वेलकम टू सालार एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ताहिर मुमताज़। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में हम पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स को स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस सेशंस के अंदर हम 1973 तक जो पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स थी उनको डिटेल में डिस्कस किया। पाकिस्तान का 1973 का लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको हम इसके अंदर 25 के राउंड अबाउट अमेंडमेंट्स हो चुकी हुई हैं। हम पहले इन अमेंडमेंट्स को डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, देखेंगे। उसके बाद हम 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की करंट शेप को डिटेल में डिस्कस करेंगे लास्ट सेशन के अंदर जाकर। प्रीवियस दो सेशन जो थे, लास्ट 2 सेशंस, इनमें पहली 7 अमेंडमेंट्स हम देख चुके हैं जो 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में हुई। आज हम देखेंगे 8th अमेंडमेंट को। 8th अमेंडमेंट का बैकग्राउंड ये था कि 1977 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट का पहला टेन्योर कंप्लीट होता है तो फिर इलेक्शंस होते हैं। इन जनरल इलेक्शंस में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है या उनकी जो पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ अगेन जो है वो जीत जाती है। लेकिन अपोजिशन पार्टीज़ नहीं चाहती कि एब्सोल्यूट पावर रहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ। और फिर कुछ पॉलिटिकल अफेयर्स चलते हैं और जो ज़ियाउल हक थे उस वक्त कमांडर इन चीफ, उन्होंने मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट को जो है वो डिज़ोल्व कर दिया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जेल में भेज दिया। और वो सारी चीज़ें हम पॉलिटिकल हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे क्या क्या हुआ था। बट अब जनरल ज़ियाउल हक ने मुल्क में मार्शल लॉ लगा लिया और ख़ुद चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और प्रेसिडेंट भी पाकिस्तान के बन गए। आगे चलकर इन्होंने रेफरेंडम्स भी करवाए, लीगली अपने आप को जो है वो प्रेसिडेंट भी कहलवाने लगे। बट इन्होंने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स की, जिनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है 8th अमेंडमेंट। अब इन्होंने जैसे ही मार्शल लॉ लगाया तो एक ऑर्डर जारी किया इन्होंने, जिसको RCO बोलते हैं, रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर, कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइव करना था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ मेजर अमेंडमेंट्स करनी थी। उन अमेंडमेंट्स में ज़ियाउल हक का ये मेन फोकस था कि जो पावर्स हैं वो पावर्स उनके पास चली जाएं, जैसा कि वो नेशनल असम्बली को डिज़ोल्व कर सकते हैं, जो मेजर अपॉइंटमेंट्स हैं वो उनके पास चली जाएं, ठीक है ना, जैसे मिलिट्री उनके हाथ में हो, फिर जुडिशरी उनके हाथ में हो। और इसके अलावा जो नेशनल असम्बली है वो जो कहेंगे वही करेगी, अदरवाइज़ वो असम्बली को डिज़ोल्व कर देंगे। जो प्रोविंशियल असम्बलीज़ हैं उनके गवर्नर्स उनके हाथ में चले गए, और गवर्नर्स के आगे हाथ में क्या था जी, प्रोविंशियल असम्बलीज़ थी। अगर प्रोविंशियल असम्बलीज़ कुछ हटकर काम करती हैं तो गवर्नर उनको डिज़ोल्व कर देगा, क्योंकि गवर्नर किसका बंदा है, वो ज़ियाउल हक का, यानी कि प्रेसिडेंट का बंदा है। तो 8th अमेंडमेंट के अंदर जो मेन फोकस है वो सारी की सारी पावर्स जो हैं वो उठाकर जो मेजर पावर्स हैं वो उठाकर दे देंगी प्रेसिडेंट को। तो इस तरह से पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट तो थी, लेकिन पावर्स ज़्यादा किसके पास थी जी, प्रेसिडेंट के पास 8th अमेंडमेंट के बाद। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जो 8th अमेंडमेंट है इसने पाकिस्तान के अंदर एक सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना दिया। अब जो पावर्स का सेंटर है वो प्रेसिडेंट है, इसलिए सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, साथ पार्लियामेंट भी मौजूद है। ये 17 अक्टूबर 1985 के अंदर ये पास होती है। तो उस वक्त ज़ियाउल हक की गवर्नमेंट थी, वो प्रेसिडेंट थे। इस अमेंडमेंट में 18th आर्टिकल्स को अमेंड किया गया, ये कुछ आर्टिकल्स उनके साथ ऐड किए गए। हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या गोल या अचीवमेंट्स हासिल की जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। अब इसमें प्रेसिडेंट को सिग्निफिकेंट पावर्स दी गई, इसलिए ये सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिवाइस करती है 8th अमेंडमेंट। क्या क्या चेंजेस थी मेजर, कि प्रेसिडेंट को वीटो पावर दे दी गई, कि अगर जो पार्लियामेंट है वो कोई बिल पास करती है तो वो बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट उस बिल को वीटो कर सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट की इस वीटो को पार्लियामेंट जो है वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ ओवरराइड कर सकती है। अमूमन 2/3 मेजॉरिटी जो है वो लेना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जो मेजर पार्टीज़ थी उनके ऊपर बैन लगाया हुआ था जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। अपॉइंटमेंट्स थी पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट इदारों में, जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स या जो इंस्टीट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स थी, जैसे मिलिट्री के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, या इसी तरह से जो आ जाते हैं चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वगैरह। तो ये सारी अपॉइंटमेंट्स प्रेसिडेंट करेगा, प्राइम मिनिस्टर को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, और इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन है उसको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा। और फिर आपके पास जो गवर्नर्स होंगे, प्रोविंशियल गवर्नर्स, उनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, और गवर्नर्स इन टर्न जाके अपॉइंट करेंगे चीफ मिनिस्टर्स को।
जो प्रोविंशियल असम्बलीज़ होंगी इनको गवर्नर ऑफ प्रोविंस डिज़ोल्व कर सकता है, ठीक है, और इसकी डिसोल्यूशन का अप्रूवल देगा प्रेसिडेंट, यानी कि अल्टीमेटली ये पावर भी चली जाती है जनरल ज़िया-उल हक के पास, यानी कि प्रेसिडेंट के पास चली जाती है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के लिए जो आर्टिकल 2B शामिल गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि जी इस आर्टिकल के अंदर पाकिस्तान के लिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल NSC बनाई जाएगी, इस आर्टिकल को ओमिट कर दिया, निकाल दिया, यानी कि आप पाकिस्तान के अंदर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल नहीं बन सकती। अंडर 8th अमेंडमेंट जो 270A आर्टिकल है ये प्रेसिडेंट के कुछ स्टेप्स को वैलिडेट करता है, जैसे जो प्रेसिडेंशियल आर्डर्स थे, ऑर्डिनेंसेस थे, मार्शल लॉ रेगुलेशंस, मार्शल लॉ ऑर्डर्स, रेफरेंडम ऑर्डर्स, फिर रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी शेप ही चेंज कर ली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिवाइस किया गया, और जो बाकी माइनर मेजर अमेंडमेंट्स हुई उन सबको। और इसके अलावा जो ज़िया-उल हक ने 5 जुलाई 1977 को जो स्टेप उठाया जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट को टेक ओवर किया, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया और ख़ुद पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन के और मार्शल लॉ, तो ये सारे के सारे उनके जो एक्ट्स हैं उन सब को आर्टिकल 270A वैलिडेट करता है। तो ये थी 8th अमेंडमेंट 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब हम आने वाले सेशंस के अंदर देखेंगे कि 9th अमेंडमेंट किस तरह से हुई और क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल थी, फिर 10th अमेंडमेंट, 11th और 12th अमेंडमेंट तक हम डिस्कस करेंगे इन 4 अमेंडमेंट्स को। फिर उसके बाद आगे हम 13th अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे जो कि जो 8th अमेंडमेंट है इसका रिवर्सल था, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो हमने अमेंडमेंट्स देखी थी इनमें जो फर्स्ट अमेंडमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया था तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से रेफरेंसेस निकाले गए। फिर सेकंड अमेंडमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें जो अहमदिया कम्युनिटी है उनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया। और फिर आगे चलकर जो 8th अमेंडमेंट है आज जिसको हमने डिस्कस किया, इसमें पाकिस्तान के अंदर जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चेंज कर दिया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है।